राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है उसने मेडिकल कॉलेज की जो है वो मान्यता रद्द कर दी और बच्चों को दूसरे कॉलेजों में भेजने का जो है वो फरमान जारी किया है। आपने जम्मू कश्मीर के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया। अगर बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने की आपको खुशी महसूस हो रही है तो फोड़िए पटाखे। ये बीजेपी अगर जीत मना रही है तो ये जम्मू की बर्बादी की है। सत्यानाश कर दिया हिमाचल का इन्होंने। हाँ, जहाँ को दिल करता है वहाँ को घुमाते हो सड़के। लोगों का सत्यानाश हो जाए और लोग किसके लिए बना रहे हो? सत्यानाश करने के लिए। ये लोग सुनते ही नहीं है। हमने सारी जिंदगी की पूंजी इस घर पे लगाई है और उसके बावजूद हमारे को देख लो फिर क्या हो रहा है। सारी जिंदगी देखो यहाँ बाल सफेद इसी से हुए कि हमने अपना सारी पूंजी वहाँ पे लगाई है। अब नहीं हम मानेंगे, इन्होंने अति करके रख दी है। सारी जिंदगी हम कमाते रहे और घरों पे लगाते रहे और बाद में हमें क्या मिलेगा? पिछले साल बरसात हुई थी, उस तरह अगर बरसात पड़ेगी तो हम तो नहीं बचेगा, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। नरक में हम बिल्कुल अंधकार में हम तो ये सोच रहे हैं कि अब कहाँ जाए और क्या करें। और शाम को करते फोन, निकलो घर से बाहर, निकलो घर से, भागो बेचारे कहाँ जाए। बढ़ाओ पर से सर्वा कर रखा था, उसको क्यों छोड़ा? हाँ मेन से सर्वा कर रखा था, लोगों का क्लेम दिया, वो क्या गया? जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये इंदौर है, ये देखिए। मेरे 10 साल होगा हमको कुछ भी इस वक्त पूरी दुनिया में हलचल है, माहौल में अजीब सी अशांति है। गोदी मीडिया वाले तो युद्ध करवाने पर तुले ही हैं क्योंकि इन्हें युद्ध बहुत पसंद आता है। इनकी पसंदीदा चीज है अशांति और युद्ध, नफरत और हिंसा। ये तो ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को निपटा चुके थे, मगर पाकिस्तान हमारे समकक्ष आकर के खड़ा हो गया मोदी की कृपा से। बीच में सीज फायर करवा दिया, ट्रंप ने करवा दिया या शी जिनपिंग ने करवा दिया, यह रिसर्च का विषय है, मोदी ने जुबान नहीं खोली है। तो हमारे यहां एक अलग तरह का तमाशा चल रहा है। कभी मोदी डमरू बजाते हैं, कभी बजरंग बली को हवा में उड़ा देते हैं। तो मोदी किसी को भी उड़ा सकते हैं। वो एक मौके पर प्रभु श्री राम को भुला चुके थे, उड़ीसा में जय जगन्नाथ जगन्नाथ करने लगे थे। तो वो मौका देखते हैं, मौका ताड़ते हैं और वैसे ही हो जाते हैं। कहीं से भी अपना कनेक्शन जोड़ लेते हैं। पता नहीं ये किस तरह के व्यक्ति हैं जिसका हर जगह कनेक्शन है। बड़ा मुश्किल होता है हर जगह कनेक्शन होना, सबका होना। कहते हैं ना, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। तो मोदी किसके हैं? अपने परिवार के हैं। मोदी का परिवार आप जानते हैं, मिनिस्टर, सांसद, विधायक, राज्यपाल, न्यायविद, अजीत डोभाल, ये मोदी का परिवार है। ये सुखी है और आप अशांत हैं और दुखी हैं, संघर्ष कर रहे हैं जिंदगी के लिए, जिंदगी में शांति बनाए रखने के लिए। पता नहीं कब क्या हो जाए, सड़कों पर निकले कहीं चालान हो जाए 1000 रुपए का, नो पार्किंग का चालान 1000 रुपए का है। गाड़ी में इथेनॉल डल जाए महंगा, इथेनॉल मिला पेट्रोल, गाड़ी में खराबी आ जाए। सड़कों का हाल आप जानते हैं, कैसा विकास हमारे देश में हुआ है,
और अमेरिका वाला भी कम नहीं है, वहां उसने अशांति मचा रखी है। मगर अमेरिका में जिस तरह से विरोध करते हैं लोग, वो जानते हैं विरोध करना। You've no doubt heard about the ICE shooting in Minneapolis. There's going to be a lot of debate over whether that shot was justified. We're going to look at the two angles available right now and deep dive into what happened here. On this very first frame, we see this vehicle in the middle of the road with its tires facing left. Now watch what happens as this car goes around her. The car moves up. This tells me, and I'm speculating, that this woman is trying to block the road from ICE vehicles. We've seen people do this over and over. This prompts the ICE agents to get out to arrest the woman. What police are you with? Why will you shoot her in the head? You stupid idiot! No! Let him go! 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 हम करते हैं, हम डरते हैं, हमारी संवेदनशीलता जा चुकी है, खत्म हो चुकी है। हमारा गुलामी का लंबा इतिहास इसीलिए रहा। मोदी और अजीत डोभाल कुछ भी बोले कि आपको पुराना बदला लेना है, गजनबी से लेना है, 2500 साल पुराना लेना है, जब आपके मंदिर तोड़े गए, आप पर जुल्म ढाया गया। तो ये बदले की सरकार है। विपक्ष के नेताओं से बदला लेती है, विरोधियों से बदला लेती है, पत्रकारों से लेती है। या तो इनके सामने सरेंडर कर जाओ, या ट्रंप के आगे मोदी सरेंडर कर जाए, जिन्हें सरेंडर मोदी कहा जाने लगा है। आजकल चुपेंद्र बने हुए हैं, चुप रहते हैं। ट्रंप लताड़े तो लताड़े, ये जवाब नहीं देते। और इनके जो गोदी मीडिया के लोग हैं, इनकी भगवा ब्रिगेड है, वो अलग ही टशन में रहती है। उसका अपना ही नैरेटिव है। वो हर बुराई में अच्छाई खोज लेती है। अगर मोदी करते हैं तो लताड़ पड़े तो उसे स्वागत मान लेती है, प्रेम संबंध समझ लेती है, और जहां चाहे किसी को निपटा देती है, त्योहार कोई भी हो। पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। कोई विरोध करे तो पुलिस लाठी चार्ज कर देती है। विरोध जायज हो तब भी आंदोलन को बदनाम कर देते हैं ये लोग। किसान आंदोलन किस तरह से बदनाम किया था, कहा था ये खालिस्तानियों का आंदोलन है। हमारे 700 से ज्यादा अन्नदाता शहीद हो गए थे, और प्रधानमंत्री ने अपने कदम वापस यह कह करके खींच लिए थे कि मेरी तपस्या में कमी रह गई। तो प्रभु, आप तपस्वी हैं तो केदारनाथ चले जाइए। देश में बहुत सारे स्थान हैं, वहां चले जाइए, अपनी जिंदगी शांति से गुजारिए। हमें अशांत क्यों कर रहे हो? क्यों भारत के युवाओं को बदले की आग में झोंकने में लगे हो? नौकरी दे नहीं सकते तो उनकी जिंदगी बर्बाद करने पर क्यों तुले हो कि तुम्हें बदला लेना है, अपनी पहचान खोजनी है। आपके मंदिरों पर हमले हुए, हमने किसी के मंदिर पर हमला नहीं किया, किसी आस्था की जगह पर नहीं किया, मगर इतिहास तो कुछ और कहता है। हमारे देश के राजा क्या करते रहे? सत्ता के लिए, अपने इलाकों के लिए लड़ते रहे ना। क्या बौद्धों के मंदिर नहीं तोड़े गए? बौद्ध स्थान नहीं तोड़े गए? हम हिंदू जो जातियों में बटे हैं, गोत्रों में बटे हैं, आज उन्हें एक करने की बात की जा रही है। किस लिए? सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। आप सिर्फ किसी काम के हैं तो चुनाव के काम के हैं। अधिकार मांगेंगे तो पुलिस की लाठियां मिलेंगी, आंदोलन करेंगे तो खदेड़े जाएंगे, मगर आपको बदला लेना है। मैं समझता हूं कि हमें शायद खुद से बदला लेना है, क्योंकि हम न तो गजनबी से बदला ले सकते हैं, क्योंकि गजनबी जिंदा नहीं है,
न अंग्रेजों से ले सकते हैं। भगवा ब्रिगेड कभी भी अंग्रेजों से बदला लेने की नहीं कहती। क्यों नहीं कहती? क्योंकि ये अंग्रेजों के आदमी थे, अंग्रेजों के सामने नतमस्तक हो रहे थे, माफी मांग रहे थे। ये किस तरह के लोग हैं? कितने अशांत लोग हैं। अरे दुश्मन भी चुनते हैं तो कमजोर चुनते हैं, वो चाहे पाकिस्तान हो। एक तरह से हम हारे ही। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, क्या हासिल किया हमने ऑपरेशन सिंदूर से? सीज फायर कर लिया, कुछ हासिल नहीं हुआ। पाकिस्तान ताकतवर हो गया। बांग्लादेश में बांग्लादेशी हिंदू मारे जाते हैं, लेकिन मोदी की जुबान नहीं खुलती, क्योंकि मोदी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है, वो खुद कंफ्यूज है। जानवरी कहते होंगे उसको, गिरगिट को क्या कहते हैं? जानवरी होता है। बीजेपी ने गिरगिट को भी एक रंग सिखा दिया। जिन्हें लाल आंखें दिखानी थी उनके लिए लाल कारपेट बिछा दिया। ये एक वीडियो चलाइए जो पीछे चल रहा है। हमें यह दिक्कत नहीं है कि चीन की सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लाइजॉन डिपार्टमेंट के जो शीर्ष डेलीगेशन है, उनका स्वागत कल बीजेपी के मुख्यालय में हुआ। हमें इस बात की दिक्कत नहीं है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी लगातार इनसे मिलती थी, वहां जा जाकर मिलती थी। आरएसएस वाले जा जाकर मिलते थे, ट्रेनिंग लेते थे, ये राम माधव एंड कंपनी। इसकी भी दिक्कत नहीं हमें, क्योंकि आपसी संबंधों में राजनीतिक दल दूसरे देश के राजनीतिक दल से मिलते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हंसते मुस्कुराते फोटो पोस्ट की इसमें आपको दिखेगी अभी, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करिए आप। दिक्कत मीटिंग से नहीं है, दिक्कत संवाद से नहीं है, दिक्कत है भाजपा के दोगलेपन से, दोहरेपन से, ढोंग से, मक्कारी से। दिक्कत इससे है। अरे साहब एमओयू हो गया, 10 साल से बोलते रहे एमओयू हो गया, एमओयू हो गया, और खुद देखिए क्या कर रहे हैं। दिक्कत है कि आपकी बैठकों का नतीजा क्या निकलता है। दिक्कत इससे भी नहीं है कि 9, 10, 11, 12 बार प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मिलते हैं, झूला झूलते हैं, उनके आगे हाथ बांध करके यूं सर झुका के खड़े रहते हैं, उससे भी दिक्कत नहीं है। चलिए ये भी मान लेते हैं, अपना अपना चरित्र होता है, अपनी अपनी रीढ़ की हड्डी होती है, उनकी इच्छा, उससे भी दिक्कत नहीं है। रीढ़ की हड्डी नहीं है, उससे भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इस सब का नतीजा भारत के लिए क्या होता है। दिक्कत आपकी नीयत में है, हमें दिक्कत आपकी नीयत से है, हमें दिक्कत आपकी इन तमाम बैठकों से जो बंद दरवाजों में होती हैं, उसके बाद जो खामियाजा देश भुगतता है उससे है। यही अगर हमारे नेताओं से मिलते तो ये लोग बोलते देखो देखो ये माओ जेडोंग का रिश्तेदार है भाई कांग्रेस पार्टी, हमारे लिए तो तुरंत सर्टिफिकेट आ जाते हैं, संघ के लिए नहीं आएंगे। वैसे संघ का मतलब क्या है? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मिलना हमें नहीं समझ में आता। क्या सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है? क्या है ये? दूसरी बात ये कि जो डावाडोल नीति है चीन की, भैया आवाज मत करिए प्लीज, जो डावाडोल नीति है हमारी चीन के प्रति, ना केवल चीन के प्रति, जो पूरी विदेश नीति की मैं बात कर रहा हूं। अमेरिका ने डांटा तो चीन के पास चले गए, चीन ने डांटा अमेरिका के पास चले गए। कोई बच्चे हो, इधर से डांट पड़ी उधर चले गए, मम्मी ने डांटा पापा के पास चले गए, पापा ने डांटा मम्मी के पास चले गए, दोनों ने डांटा नाना नानी के पास चले गए, दादा दादी के पास। क्या मजाक बना रखा है साहब आपने? ये विदेश नीति है, इसको गंभीरता से लीजिए। ये हम बार बार कहते आए हैं। हमें कहेंगे साहब चीन के झालरों को बैन कर दो, मत खरीदो चीन के झालरों को, और खुद इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में उनका निवेश मांगेंगे, धौलेरा में उनको जमीनें देंगे।
जिस व्यक्ति को तमिल भाषा से नफरत है, प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, वो जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो गुजरात के करिकुलम में, स्कूल के करिकुलम में मैंडरिन भाषा की बड़ी हिमायत करते थे कि साहब गुजरात के बच्चों को मैंडरिन सीखनी चाहिए। तमिल नहीं होना चाहिए, उर्दू तो छोड़ ही दीजिए, मैंडरिन सीखनी चाहिए। भाई क्या रिश्ता है आपका चीन से कि गुजरात के बच्चे मैंडरिन सीखें? क्या रिश्ता है आपका चीन से कि हमें कहते हैं कि झालर मत खरीदो और जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर डोंगफैंग नाम की कंपनी से खरीद लेते हैं जो ब्लैक लिस्टेड है? चीन आपके मैप बदलता है, आप बदला ऐप से लेते हो, साहब ऐप बैन कर दो। ये क्या है? मजाक समझ रखा है। कभी पुतिन की गोद में, कभी शी जिनपिंग की गोद में, और कभी ट्रंप से दोस्ती। खीसे ने पुरेंगे, किसी की बात को समझे ना समझे दांत चियारेंगे। और इनके लोग हैं कि सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग, वो गाय को मिथुन बता देंगे। ये सुविधा के अनुसार नाम बदल देते हैं किसी भी चीज का। दुख को सुख बता देंगे, सुख को दुख बता देंगे, विपक्षियों को विद्रोही बता देंगे, खुद को देशभक्त बतला देंगे। कभी अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे कि इन्होंने बीते 12 सालों में देश को दिया क्या है। जिस देश ने दुनिया को दशमलव दिया, इन्होंने भारत को अंडा बना दिया, अंडा दे दिया, जीरो दे दिया। हम जीरो होते जा रहे हैं, हमारी हैसियत नहीं बची है दुनिया में। गृह मंत्री कुछ भी कहें कि मोदी युद्ध रुकवा देते हैं 5 घंटे के लिए, ये करवा देते हैं, दुनिया उनकी सुनती है। कोई नहीं सुनता मोदी की, और मोदी खुद की सुनते हैं। पतंग उड़ाएंगे, डमरू बजाएंगे। अरे हमें बहरूपिया थोड़ी चाहिए था, कोई मस्खरा थोड़ी चाहिए था जो नए नए वेश धरे मौके के हिसाब से। हमें एक प्रधानमंत्री चाहिए था, काबिल प्रधानमंत्री, जो देश के 140-45 करोड़ नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता, उनकी जिंदगी को बेहतर करता, देश को शांत बनाता, ना कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर बलात्कार, हत्या और लूट होती, सरकारी खजाने की लूट। कैग की रिपोर्ट आती रहती है। विपक्ष संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है ऐसी ताकतों से जिनके पास सब कुछ है, पूरा सिस्टम है। ये लोग सेना को भी वेपनाइज करने में लगे हैं, उसमें हिंदुत्व भरने लगे हैं। तो हमारे देश का क्या होगा? क्या हम कुंभ में भगदड़ मचेगी, उसमें मर जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे? किसी स्टेशन पर हमारी जान चली जाएगी? इंडिगो के लिए फ्लाइट पकड़ेंगे तो मिलेगी नहीं, कई दिन तक परेशान होना पड़ेगा, जिंदगी झंड हो जाएगी। और इंदौर के लोगों को, देश के सबसे स्वच्छ शहर के लोगों को जहरीला पानी पीना पड़ेगा। सुना है कि गाजियाबाद में जाने माने संपादक आशुतोष रहते हैं, वो भी बीमार पड़ गए। सुना है वहां भी सीवर युक्त पानी पीने को मिलता है। जिनके यहां फिल्टर भी हैं, वाटर फिल्टर शानदार होंगे आशुतोष के यहां, तो वो भी बीमार पड़ गए। तो आम आदमी का क्या, मेरे जैसे आदमी का क्या? वो तो पानी उबाल कर ही पिएगा, उसके बाद भी भरोसा नहीं है कीटाणु मर जाएं या हम ही कीटाणु की तरह मर जाएं। तो जिंदगी का भरोसा नहीं है दोस्तों। आप आम आदमी हैं, आप कॉमन मैन हैं, तो जरा सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए कि आप महंगा पेट्रोल डीजल क्यों खरीद रहे हैं, महंगाई आसमान पर क्यों है, हम कर्ज में क्यों डूब रहे हैं, देश कर्ज में क्यों डूब रहा है, हमारी दुनिया भर में भद्द क्यों पिट रही है, और मोदी डमरू और पतंग क्यों उड़ा रहे हैं। माफ करिए, डमरू बजा रहे हैं, पतंग क्यों उड़ा रहे हैं? आपका डमरू बज रहा है, आपकी पतंग कटने वाली है। तो विचार कीजिए ऐसे लोगों पर जो सत्ता में बैठे हैं और सत्ता में बैठे रहना चाहते हैं। येन केन प्रकारेण। नमस्कार।